अतुल कुमार द्विवेदी। जी सर। या कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो एनएचपीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया आपका? जी सर, वो तो पहले दिन 21 तारीख को ही हो गया था। अच्छा, और तो जल्दी आप दौड़ा ज्वाइनिंग की क्या तक फ्री हो गए। ज्वाइनिंग की ज्वाइनिंग क्या? सर उन्होंने बोला था कि हफ्ते भर के अंदर आ जाएगा मेल, अभी आया नहीं है। ओके। तो मोस्ट प्रॉब्ली आ जाएगा एक कल परसों तक, क्योंकि टोटल प्रोसेस चली थी 23 तारीख तक हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, ठीक है। जी। तो सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। फॉर क्लियरिंग एनएचपीसी जेई 2025। ओके, तो रैंक क्या है आपकी? 33 30 सर। 30? 33। 33? 33। जी सर। ओके। ओके, 33 रैंक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। जी। तो द्विवेदी, बेसिकली एक छोटा सा सेशन है, इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है, कैसे शुरुआत करी पढ़ने की, कैसे जी चीज़ों को सर। करा, और फाइनली क्या प्रॉब्लम्स आई। क्योंकि देखो, बहुत से बच्चे हैं जो हर साल तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह ही, ठीक है ना, जी सर। और वो अपनी जर्नी को कभी कभी कंप्लीट नहीं भी कर पाते हैं, और बहुत से बच्चे कर लेते हैं, आपने कर लिया है। सो नाउ बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने एक चैलेंज होता है कि हाउ टू बेसिकली मेक अ स्टूडेंट, मतलब कनेक्ट कैसे करा जाए बेसिकली, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकता है। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हो और क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं। सर, मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से हूँ। यहीं से मैंने डिप्लोमा करा था। और उसके बाद इंजीनियरिंग करा था मैंने जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से। 2020 ठीक में पास आउट हुआ इंजीनियरिंग से। है। उसके बाद सर मैं मेन बेसिक प्रिपरेशन थी एसएससी की, पर ठीक उसके है। चक्कर में ये भी निकल गया है। तो अभी मेन ओके, देखना है मेन में। इसका सिलेबस सेम है बिल्कुल, एसएससी और एनएचपीसी का जी कंप्लीट सर। सेम है। सर बस वैसे ही एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने अलग से कुछ करा भी, तो मैं एसएससी का ही कर रहा था, बीच में एग्जाम आ गया तो इसको दे दिया था। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। तो आप जैसे एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो ये आपने कब सोचा कि मुझे प्रिपेयर करना है, और कैसे स्टार्ट किया? पास आउट हुआ 2020 में, तो मैंने सर एक आध साल कुछ करा ही नहीं, मुझे लगा तो बिना दिए ही लग रहा था कि नहीं होगा मेरा। फिर ओके। 2022 वाला 2022 पे जो हुआ था एसएसपीजी, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए थे, कोई एमईएस कोई बीआरओ कहीं भी, और ठीक है। कुछ सीपीडब्ल्यूडी में। उसके बाद चला कि कर सकते हैं अपन। तो ओके। 2022 अटेम्प्ट के बाद, जेई के अटेम्प्ट के बाद मैंने चालू करा था। उसके ओके। पहले मैंने अटेम्प्ट दिए थे, पर वैसे ही दिया था कि बस दे रहे हैं। ठीक है। तो मेन था एसएसटी पे ही, तो 2 3 बार एसएसटी दिया था, तो 22 23 24, फिर अभी इस बार भी दिया है। ओके। अच्छा, तो स्टार्टिंग मतलब जैसे पढ़ना शुरू करा, कैसे पढ़ाई करी, सेल्फ स्टडी करी या कहीं पे ज्वाइन किया था पढ़ने के लिए? तो मेन तो सर मैंने जब 22 में चालू करा, तो मेरा ये था कि पहले देखते हैं फ्री में क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या है। तो जैसे ठीक सर आपका भी पिछले किसी दूसरे चैनल पे भी आपने आरसीसी कराया रखा है, और यहाँ है। यहाँ पे भी बहुत करा रखा है, और बहुत सारी टीचर ठीक जिन्होंने फ्री में बहुत सारी चीज करा रखी है। तो ठीक है। यहाँ तो ठीक मैंने सर शुरुआत में सिर्फ फ्री पे ही करा था, जो जो सब्जेक्ट मिल जाए। ठीक है। फिर और इसके अलावा सर मैंने पेड के लगभग शुरू में कुछ नहीं देखा था, तो चार चार सब्जेक्ट में ठीक है। अपने से पेड मैंने लिया कुछ नहीं था अपने से, सिर्फ टेस्ट सीरीज लिया था ठीक टेक्स्ट बुक का। और वैसे ठीक है। एक आध सब्जेक्ट, जैसे आपसे एक आध सब्जेक्ट मैंने जैसे स्टील पढ़ा है पेड पे, वो मेरा एक दोस्त क्लियर का, तो उसका सिलेक्शन हो गया, तो उसका बचा रह गया सब्सक्रिप्शन, उसने मुझे दे ठीक दिया है। था, तो वहां से एक आध सब्जेक्ट करा था। ठीक है। तो मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपने कैसे कैसे की, मतलब जैसे आप कह रहे हो तीन इसे चार करा सब्जेक्ट मैंने यूट्यूब के थ्रू कंप्लीट किए, यूट्यूब के थ्रू तीन चार सब्जेक्ट कंप्लीट किए, और जी फिर सर। कुछ सब्जेक्ट आपने सुपर कोचिंग की मदद से भी कंप्लीट किए। आपके किसी दोस्त ने सुपर कोचिंग ले जी रखी सर। थी, तो आपने उसकी सुपर कोचिंग के थ्रू आपने भी पढ़ लिया। उसका सिलेक्शन हो गया। उसका ठीक है। सिलेक्शन हो गया, वही लगभग 23 वाले जेई में हो गया उसका। तो ओके। वो उसका बचा गया था, उसने लिया तो उसको लगा था नहीं, उस पर एमईएस में हो गया ठीक 23 में, तो उसने ठीक दे है। दिया इधर ठीक है। मुझे। और बाकी तो शुरुआत तो मैंने करी थी, जो सर आपका भी सर पिछले की अड्डा बढ़ता था आपका है, वो बीएमसी आती थी, हम्म। आपने करा रखा था, वहां हम्म। से करा था। उसके अलावा सर ये जसपाल सर ने कुछ करा रखे थे, फ्री में भी ठीक है। बहुत कुछ करा रखे हैं, ठीक तो है। वहां से करा था। ठीक है। मेनली मैंने पेड के लिए सर मैंने मेनली देखा था, स्टील हो गए, एफएम हो गए, ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मुझे वैसे ठीक समझ नहीं आ रही थी, किसी ने कराया भी नहीं था डिटेल में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा जो एग्जैक्ट जो सवाल है, एक्चुअली सवाल जो है, ठीक है ना, वो जी सवाल ये है कि जब आप पढ़ रहे होगे तो जी बहुत सर। सी प्रॉब्लम्स आती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या थी जो आपने फेस करी, और फिर उनको कैसे आपने रेक्टिफाई किया?
तो मेन प्रॉब्लम मुझे ये थी कि कितना ही पढ़े नंबर ही नहीं आ रहे थे टेस्ट में कुछ भी नहीं, वो नंबर जैसे एसएससी पे अगर अपन देखें तो मैंने कि शुरू में टेस्ट जब देना चालू करा 22 के बाद उधर, तो भाई प्री में भी नंबर 100 के आसपास 110 80 ऐसे नंबर बहुत कम आ रहे थे। तो ठीक है। मैंने मेन हुआ ये कि जब मैं लगभग 23 वाले अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने न के बराबर टेस्ट लगाए थे। 23 के बाद से मैं सबसे ज्यादा जो नंबर स्कोर बढ़ाने में, या जो पहले जो मुझे हर्डल आती थी दिक्कत नंबर बढ़ाने में, उससे टेस्ट सीरीज में बढ़ाया। ठीक मैंने है। टेस्ट देना ज्यादा ज्यादा टेस्ट देना चालू करा, उससे धीमे धीमे होते गया। शुरू में तो नहीं लगा नहीं हो पाएगा, पर धीमे धीमे होते गया, नंबर उससे बढ़ता गया था। ओके। तो मतलब जैसे आप एक ही टेस्ट को कई बार देते थे या हर टेस्ट को एक ही बार दिया, लेकिन ये है कि बहुत सारे टेस्ट लगा दिए क्या? सर मैंने लगा बहुत दफा डाल, जो पहले 22 तक कुछ 23 तक कुछ नहीं दिया था। मैंने 23 वाला एसएससी जेईई का मेंस दिया था, कुछ बिना टेस्ट किए, एक भी टेस्ट नहीं दिया था, तो नंबर में लगभग 10 12 नंबर से बाहर हो गया था। हम्म। उसके बाद से मैंने 24 के सारे प्री 24 के एसएससी के नहीं, और भी सेक्शन के जो जो मिल जाए, जो हम्म। टेस्ट बुक जितने लोग मैक्सिमम टेस्ट मिल जाए, हम्म। 24 के पूरे, फिर अभी आरआरबी जेईई का पूरा दिया था, अभी 25 का पूरा टेस्ट लगभग हो चुके हैं। हम्म। तो उसके मेन एनालिसिस ज्यादा सही है उसमें, उससे ठीक नंबर है। बहुत ज्यादा बूस्ट होते हैं। ओके। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे एक तो नंबर में अटक रहे थे, तो नंबर में अटकने के लिए आपने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दिए टेस्ट और में जी टेस्ट को थोड़ा इंटेंसिटी को बढ़ाया, उनसे सीखते रहे, बार बार देते रहे। ठीक है। जी और सर। उसमें आपको थोड़े समय के बाद दिखने लगा कि यार अब मेरे नंबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जी सर। ठीक है। पहले जो इसके अलावा पिछली बार तक मेरे ये था कि जब मैं 24 में जब मैं टेस्ट देता था तो रैंक 1000 के बाहर आ रहे थे। इस समय इस बार जो मैंने टेस्ट दिया तो लगभग हर टेस्ट में 100 आ रही है। ठीक है। सिर्फ टेस्ट देने से नंबर बढ़ गए, तो अंदाज हो रहा है कि सिर्फ उसी से बढ़े हैं, क्योंकि उससे ठीक टेस्ट है। दिया, एनालिसिस किया, सिर्फ इसी से बूस्ट हो गए नंबर। ओके। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या और हर्डल रहा? तो बाकी हर्डल वैसे रहते हैं कि लोग जो मतलब सोशल हर्डल ज्यादा रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं ज्यादा, अपने पे भी लगता है कि नहीं होगा, हम कई बार दे चुके जैसे हैं। जैसे तो लगता है जैसे टेस्ट भी दिया, नंबर भी दिया, तो उतने नंबर नहीं आ रहे हैं। और यहाँ भी लोग बोलते रहते हैं कि नहीं हो रहा, प्राइवेट में कर लो। वो अच्छा। प्रेशर मुझे ज्यादा लगा, इसका प्रेशर हम्म। उतना नहीं लगा जितना प्रेशर बाहर मतलब का लगा है नंबर प्रेशर। धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसका प्रेशर कम लगा, लेकिन लोगों का कहने वाला प्रेशर ज्यादा हाँ, लगा। वो मुझे ज्यादा लगता है लगा कि ये था। होता भी है शायद। मतलब जब अब ऐसे मेन मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा क्या होता है कि हमारे सामने शायद मुझे लगता है मेजरली ज्यादातर बच्चे यही शायद एक प्रॉब्लम फेस कर जाते हैं, और कई बार इसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मानने लगते हैं कि यार मैं वाकई में नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जी अच्छी सर। बात यह है कि आपने इस चीज को थोड़ा सा कम ध्यान दिया। तो उस समय बहुत किया, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों का हो गया, मैं लगभग अपने दोस्त सबसे लास्ट इसका हुआ है। ओके। पर अ, अच्छी बात है कि सबका हो गया। जी सर। अभी तो हो गया लगभग, सारे काक और बचे होंगे, लगभग सबका ही हो गया है। ओके। तो क्या आपके दोस्त के नाम क्या है और कहाँ कहाँ सेलेक्ट हुए? सर कुछ एक जो सेलेक्ट हुए तो बीआरओ में जो सेलेक्ट है, एक निखिल करके लड़का है, ठीक है। बीआरओ में सेलेक्ट है। ओके। और और लड़के जैसे कुछ एमईएस में सेलेक्टेड है। ठीक है। कुछ एक तो एक, एक शायद पीडब्ल्यूडी में है, ऋषि सोनी करके, वो पीडब्ल्यूडी में है। ओके। तो यहाँ वो हम हमारे थ्रू ही पढ़े हैं या कहीं और पढ़ा है उन्होंने? सर टेस्ट तो यहीं से लगाया था उन्होंने, ये तो मुझे ठीक है। कंफर्म है, टेस्ट सारा ही लगाया था टेस्ट उनका। तो पूरा देश यहीं से लगाता है, वो तो हमें भी कंफर्म है। टेस्ट तो उन्होंने लगाया था, मैं कोचिंग का नहीं पता, क्योंकि वो अपने घर से मैं ऐसे एक साथ नहीं थे, अपन घर में गए थे, वो भी उधर घर चले गए थे, तो ठीक है। ज्यादा मतलब आइडिया नहीं जिसको था। जहाँ अच्छा लगा उसने पढ़ लिया था। आपके हम्म, एक दोस्त थे जिन्होंने जिनके थ्रू आपने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेके आपने भी पढ़ लिया। जी सर। ठीक है। ओके। ओके। अच्छा, जैसे अभी एनएचपीसी दिया, अब एनएचपीसी के बाद भी और कोई पेपर देने का प्लान है? पर अभी तो मेंस देना है, सच्ची जेई का ही नंबर ठीक आ गए प्री में, तो मेन मेन टारगेट मेंस ही था। ओके। एनएचपी से तो बीच में आ गया, तो निकल गया। ओके। तो अभी मतलब प्लान क्या है कि अगर एसएससी जेई में हो गया तो एसएससी जेई के थ्रू ज्वाइन करोगे या एनएचपीसी में ही अपना? ठीक है। अगर सच्ची जेई में पोस्ट जैसे अगर सीपीडब्ल्यू मिलता है तो कर ही लेंगे, ज्वाइन ही कर लेंगे उसमें। बाकी बीआरओ के अलावा कुछ मिलता है तो कर लेंगे सच्ची जेई ज्वाइन। ओके। और उसके बीआरओ मिलता है तो सच्ची में ही रहेंगे। ओके। ठीक है। अच्छा, जैसे मेरा एक सवाल ये भी है कि जब आपने अभी एनएचपीसी का पेपर दिया, एसएससी का पेपर दिया, ठीक है, तो इन सब एग्जामों का आपने सिलेबस भी कंप्लीट किया, तो आपको इतने दिनों में एक आइडिया लग गया होगा कि यार अगर मुझे सिविल इंजीनियरिंग का कोई पेपर देना है और उसे जी क्लियर करना है, तो लगभग जी लगभग सर। पढ़ने के लिए भी समय चाहिए, फिर रिवीजन प्रैक्टिस इसमें भी समय लगता है अच्छा जी खासा। सर। तो लगभग कितना समय एक बच्चे को कम से कम चाहिए होता है कि अगर वो एक अच्छे से अपने पहले सिलेबस को कंप्लीट करे और फिर रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस करके एक एग्जाम के लिए काबिल बन सकता है?
सरकारी एसएससी जेई टाइप का एग्जाम है, गेट के अलावा अगर एसएससी जेई टाइप एग्जाम है तो 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक हो जाना चाहिए सिलेबस आराम से। तो रिवीजन अगर साथ में करता रहे तब। पर ओके। रिवीजन यही है कि ये वेट ना करे कि सब्जेक्ट खत्म हो जाए तब रिवीजन, तो साथ में ही करता रहे तब सही ज्यादा रहता है। हम्म। मुझे लगभग अभी लाख सिलेबस खत्म करने में मुझे भले 2-3 अटेम्प्ट लग गए, पर सिलेबस 6-7 महीने में हो जाता है। अगर मैंने ठीक है, टेस्ट नहीं लगाया इस चक्कर में मेरे अटेम्प्ट तो बढ़ते हैं। सिलेबस खत्म करने में आपको 6 से 7 महीने लगेंगे, सारी और सब्जेक्ट। फिर रिवीजन और प्रैक्टिस। तो रिवीजन मैंने साथ में ही चालू करा था, जैसे एक सब्जेक्ट कर रहे हैं उसके साथ एक यूनिट हो गए तो पर डे रिवीजन, या थोड़ा बहुत भले शुरू में पहले आधे घंटे फिर 1 घंटे पर ठीक है, रिवीजन में मतलब लगभग साथ में आपके ही करा सात था। महीने के अंदर आपकी लर्निंग भी इंक्लूडेड है और आपकी रिवीजन भी इंक्लूडेड है रिवीजन और पर मेरा प्रैक्टिस। पर डे रहता था कि 1.5 घंटे रिवीजन करना ही है उसमें। तो आपने जैसे 2020 में प्रिपेयर करना शुरू किया, 2022 बाईस। में प्रिपेयर किया, जी तो सर। 22 से 25 तो 3 साल हो गए ना। जी सर। हाँ, तो सर मैंने वो 23 वाला अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो हाँ, मतलब टेस्ट कुछ भी नहीं लगाया था, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं थी, मतलब ये था कि अपन नोट्स ही रिवाइज कर रहे हैं बस हो गया। हम्म, प्रैक्टिस कुछ नहीं थी, तो मेरा मेंस में 12 8-10 नंबर से रह गया। 24 वाले में अगर वो जो 16 क्वेश्चन वाला हुआ था कि नंबर फिर 48 नंबर एसएससी में बढ़ा दिए थे, वो नहीं बढ़ा तो उसमें हो जाता। वो 4 नंबर से ओके। बाहर हुए थे मैं चार अच्छा, सब। द्विवेदी साहब, मेरा एक सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा 23 में मैंने टेस्ट नहीं दिए थे, तो जी सर। मतलब इम्पोर्टेंस नहीं लगती थी टेस्ट की, या आपने कहा कि यार मतलब मैं दे नहीं पाया, आपको समय नहीं मिल पा रहा था? पर उस समय पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा वैसे ही। अच्छा। बिना टेस्ट वैसा लग रहा था कि पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, पर ना टेस्ट दिया ना पीवाई कुछ नहीं लगा, सिर्फ ये तक नोट्स पढ़ते रहा है, नहीं हो कुछ अच्छा। नहीं कुछ हो। अब प्री उसका क्वालिफाई हो गया था क्योंकि उसमें नॉटेक नंबर मेरे ठीक ठाक आ गए थे। 23 वाले में मेरे एसएससी जे के प्री में 112 नंबर आते थे, मेरे 82-83 नंबर नॉटेक में थे, मतलब नॉटेक हाँ, काफी स्ट्रॉन्ग था। हाँ, टेक में नंबर नहीं आते। हम्म, तो सिर्फ इस चक्कर में 24 वाले में सिर्फ यही था कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो हम्म, हो जाएगा, बाकी वो नहीं और क्या दिक्कत है हो जाएगा। तो नहीं हुआ तब समझा टेस्ट देना जरूरी है। तो एग्जाम में भी फील करते हैं, तो जब टेस्ट दिया नहीं है तो टाइम पता चला कि अपन 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, खत्म हो गया टाइम। मैंने 23 वाले में 136 अटेम्प्ट ही कर पाया था मैं। ठीक है। अच्छा द्विवेदी जी, अगर जैसे मैं, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए या किसी के लिए तो नहीं है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चल के किसी एग्जाम को देना पसंद करेंगे और कोई सरकारी एग्जाम निकालना पसंद करेंगे, तो आपको क्या लगता है, आपने अपनी जर्नी से जो भी सीखा उसमें से 2-3 कोई बातें आप अपने मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहो कि यार आप ऐसा कर लेना जब आप अपने लिए प्रिपेयर करो, तो इन 2-3 पॉइंट को खास ध्यान देना? सर पहला चीज तो ये कि रिवीजन ये मेरे जोड़े कि सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो बाद में रिवीजन करेंगे, साथ में करें। जैसे किसी सर का तो मुझे याद है कि रिवीजन एक्टिविटी या इवेंट नहीं है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। और वो कोई किसी टीचर का तो बोलते हैं कि जैसे सीपे में अपन पढ़ते हैं कि एक्टिविटी इवेंट, तो बोलते हैं रिवीजन एक्टिविटी या इवेंट नहीं है। हम्म, इस टाइप। और दूसरा टेस्ट जितना लगा सके उतना लगाए। हम्म, तो दो ही ठीक चीज है। मुझे लगता है कि रिवीजन और टेस्ट उससे हो जाना चाहिए। ओके। और इससे पहले मुझे लगता है एक पॉइंट आपने मिस कर दिया कि पहले अपने सिलेबस कंप्लीट हाँ भी यस। करना जरूरी है। यस सर, वो मैं ध्यान नहीं है। ठीक है। बिना सिलेबस का रिवाइज करेंगे। बेसिकली 3 पॉइंट ये है कि पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो, फिर साथ साथ रिवीजन बहुत फोकस करना है, और टेस्ट हाँ। लगाते हैं। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं है, एक नॉर्मल सी स्ट्रैटेजी है, लेकिन हम इसी को फॉलो करने में कभी कभी असमर्थ हो जाते हैं। यस ठीक है सर। ना, लेकिन बस इसी को अगर थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कर लिया जाए और लगातार कर लिया जाए, तो फिर थोड़ा सा मजा बन जाता है, और हम अपने एग्जाम में जिसको भी देना चाहते हैं शायद उसमें इजीली सेलेक्ट भी हो पाते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए। 3 ही पॉइंट है मुझे लगता है हम्म। कि पर बस हो गया, उसके अलावा तो नहीं लगता मुझे कोई पॉइंट, ओके। स्पेशली एजेई की एग्जाम के निकालने की थी। ओके। तो अभी आपने गेट वगैरह का पेपर कभी दिया है? तो उस कॉलेज के टाइम पे दिया था क्योंकि मेरे कॉलेज कंपलसरी था देना, तो उसके बाद से नहीं दिया गेट। ठीक है। यस तो सर। अभी अभी आगे चल के देना चाहते हैं? यस सर, इस बार ही फॉर्म डाला है गेट के लिए, ठीक है। शायद अभी हो 2 हफ्ते में। पर अभी मेन एसएससी में भी लग रहा है कि मेंस का करें कि ये वो करें, सिलेबस सेम ही है पर मेन से फोकस ज्यादा है एसएससी के लिए। जो आपको अपने लिए ज्यादा सूटेबल लगता है एट प्रेजेंट ऑफ टाइम अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, आप यस उसको सर। चुनिए। यस है ना? सर। हाँ, और जो बेस्ट लगता है उसको चुन के, क्योंकि देखिए अब आपने एक एग्जाम क्लियर कर लिया है, ठीक है, तो आपके पास एटलीस्ट एक अच्छी जॉब है। एनएचपीसी इज अ वेरी ग्रेट जॉब। अगर आप देखेंगे, एक पॉडकास्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, ठीक है ना, यस सर। और वो पॉडकास्ट आपने हो सकता है देखा हो, मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन उस देखा सर, पॉडकास्ट मैंने में, देखा। हाँ, तो वो जो स्टूडेंट है हमारे पुराने, उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर, सैलरी का, काम करने का तरीका, क्या डिफरेंसेस है एसएससी से, सारी चीजें बताई भी हैं। है ना? यस सर। तो आपको लगता है कि यार मेरे लिए एनएचपीसी बेटर है, तो एनएचपीसी चूज कर लीजिए, एसएससी बेटर है तो एसएससी चूज कर लेना सेलेक्ट होने के बाद। यस सर। ठीक है।
अब इस बार तो प्री नंबर ठीक है, तो हो सकता है कि हो जाए। कितने नंबर आप? मतलब प्री में है 153। 153 है तो मुझे लगता है काफी अच्छा नंबर है सिविल की पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप लगभग लगभग मेरे हिसाब से इस बार की जो कट ऑफ है उसके हिसाब से इवेलुएट करूं तो 220 नंबर भी ऑब्टेन कर जाते हैं अगर, यस सर। ठीक है ना, तो आप अच्छा ले जाएंगे, CPWD टाइप ले जाएंगे। सर उतने तो आ रहे हैं अभी टेस्ट में। हाँ तो मुझे लगता है 220 कम से कम फोकस करिए, 250 हो जाए तो बात ही खत्म हो गई। यस। ठीक है। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन है और मुझे लगता है बच्चे आपकी जर्नी से सीखेंगे। और ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स को आपने हाईलाइट किया है और उसके सोल्यूशन भी देने की कोशिश की है, उसको वो भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और बाकी किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देगा, और कभी मौका मिलेगा तो आपसे कोशिश की जाएगी कि आप जवाब दें, क्योंकि हम तो रोज ही देते हैं। और अब मैं आपको अचीवर्स ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि अचीवर्स ग्रुप में बेसिकली वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो सेलेक्ट होते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको कोई हेल्प चाहिए होगी डीवी वगैरह में, तो जो पहले के सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा, डीवी तो हो गया आपका फिलहाल, डीवी हो गया, तो कोई ज्वाइनिंग और मेडिकल होगा सर। और आने वाले समय में आप किसी नए बच्चे को हेल्प कर देना। जी सर। चलिए ठीक है, ठीक है द्विवेदी जी, थैंक यू। okay, so take care and have a great day, and finally congratulations to you and your family as well. थैंक यू। Okay, take care.